सेक्स मैरिज क्या कहता है कानून? भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग उठ रही है। सेम सेक्स मैरिज का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं ने इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी मांग वाली 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद 11 मई 2023 को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं केंद्र सरकार ने इसे भारतीय समाज के खिलाफ बताया है। केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को पश्चिमी विचार और शहरी सोच मानती है। सरकार का कहना है कि सेम सेक्स मैरिज की मांग शहरों में रहने वाले एलीट क्लास के लोगों की है। केंद्र ने अदालत को यह भी बताया था कि उसे समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर 7 राज्यों से प्रतिक्रियाएं मिली है और राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा असम की सरकारों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के याचिकाकर्ताओं के आग्रह का विरोध किया है। शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई 18 अप्रैल को शुरू की थी। होमोसेक्सुअल वे लोग होते हैं जो समान लिंग सेम जेंडर के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। एक तरह से कहें तो यह यौन व्यवहार, सामाजिक मेलजोल और नियम कायदों जैसी कई बातों का मिलाजुला रूप है। पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षित होना पुरुष समलिंगी, गे, महिला का महिला के प्रति आकर्षित होना महिला समलिंगी, लेस्बियंस कहा जाता है। समलैंगिक विवाह कानूनी तौर पर या सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ही लिंग के लोगों के विवाह को कहते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान 1860 में शुरू की गई दंड संहिता में समलैंगिक लोगों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया था और विवाह का अधिकार विषमलैंगिक जोड़ों, पुरुष और महिला, को दिया गया था। ब्रिटिश भारत की दंड संहिता के दोनों प्रावधान भारत की आज़ादी के बाद भी लागू रहे। हालांकि इंग्लैंड में 1967 और वेल्स में 2014 में सेम सेक्स शादी को मान्यता दे दी गई। भारत में 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह प्रस्तावित की गई भारतीय न्याय संहिता 2023 फीट में आईपीसी की विवादित धारा 377 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। धारा 377 समलैंगिक संबंधों को दंडित करती थी। समलैंगिक विवाहों का मानव इतिहास में बहुत स्थानों पर अभिलेखाकरण हुआ है। दुनिया के कुछ देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा चुकी है। भारत में भी इसे वैध करने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन देश के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने और चली आ रही मान्यताओं के चलते इस मुद्दे पर सटीक प्रतिक्रिया देने में बड़ी आबादी खुद को असहज पाती है। आखिर सेम सेक्स मैरिज में भारत में क्या दिक्कत है, आइए जानते हैं। एलजीबीटीक्यू लोगों को बच्चा गोद लेने और विरासत संबंधी अधिकारों में दिक्कत है। वर्तमान में एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर समुदाय से आने वाले लोगों के पास विवाह का अधिकार न होना उन्हें बच्चा गोद लेने, बीमा और विरासत जैसे मुद्दों के संबंध में शादी से जुड़े कुछ कानूनी लाभों तक पहुंच से रोकता है। समलैंगिक जोड़ा अगर किसी बच्चे को गोद लेता है, तो मौजूदा कानून के मुताबिक उनमें से किसी एक को माता-पिता के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उन मुद्दों को प्रभावित करता है, जैसे कि उनकी ओर से बच्चे के चिकित्सा संबंधी फैसले कौन ले सकता है, कौन ले सकता है बच्चा गोद। अब तक भारत में विवाहित जोड़े, सिंगल महिला या सिंगल पुरुष बच्चे को गोद ले सकता है। विवाहित जोड़े अपनी शादी के कम से कम 2 साल बाद बच्चे को गोद ले सकते हैं। सिंगल महिला भी या सिंगल पुरुष की ओर से बच्चा गोद लिए जाने के नियम अलग-अलग हैं। सिंगल महिला लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है, जबकि पुरुष केवल लड़के को गोद ले सकता है। भारत में सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और इस पर नियंत्रण करती है,
जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय का हिस्सा है। भारत में बच्चा गोद लेने के लिए दो कानून हैं। पहला हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 और दूसरा किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। समलैंगिक विवाह वैध हुआ तो ये अधिकार मिल सकते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है, तो जिन कागजातों पर जीवनसाथी का जिक्र होगा, वहां उन्हें पूरे अधिकार मिल सकते हैं। ऐसे में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से आने वालों को बच्चा गोद लेने, विरासत संबंधी अधिकार, पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित अधिकार मिल सकेंगे। जहां तक बीमा का सवाल है, तो समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से हटने के बाद देश में कई बीमा कंपनियों ने एलजीबीटीक्यू के लिए स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य बीमाओं की सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर समलैंगिकों को विवाह का अधिकार मिलता है, तो उनके लिए सभी तरह के बीमा अपग्रेड हो सकेंगे। सेम सेक्स मैरिज में कितनी सजा का प्रावधान है? समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा लिया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 377 कहती है कि प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ किसी पुरुष, महिला या जीव जंतु से शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो दोषी को आजीवन कारावास, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, दिया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में माना जा सकता है कि सेम सेक्स मैरिज के मामले में फिलहाल लगभग 10 साल की सजा हो सकती है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को रद्द कर दिया था समलैंगिकता को अपराध मानती थी। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में एलजीबीटीक्यू समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलती है, तो एक बड़े वर्ग के लिए यह राहत की बात होगी। समलैंगिक विवाह को दुनिया के 34 देशों में मान्यता दी गई है, जबकि 22 देश ऐसे हैं जहां बाकायदा कानून बनाया गया है। प्यू रिसर्च के सर्वे में 24 देशों में 53% वयस्क आबादी भी समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का समर्थन करती है। समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला पहला देश था नीदरलैंड, जहां इसे 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। अमेरिका में 26 जून 2015 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक विवाह को देश भर में वैध कर दिया गया था। जर्मनी में 1 अक्टूबर 2017 से समलैंगिक विवाह वैध है। यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों में समलैंगिक विवाह वैध है। इसे मार्च 2014 से इंग्लैंड और वेल्स में, दिसंबर 2014 से स्कॉटलैंड में और जनवरी 2020 से उत्तरी आयरलैंड में वैध किया गया। फ्रांस में 18 मई 2013 से समलैंगिक विवाह को वैध है। कनाडा ने 20 जुलाई 2005 को देश भर में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया था। इटली में समलैंगिक विवाह वैध नहीं है। हालांकि 2016 में देश में समलैंगिक लोगों के संघों को वैध कर दिया गया, जिससे ऐसे जोड़ों को कुछ कानूनी मान्यता मिली हुई है। रूस में समलैंगिक विवाह वैध नहीं है। देश ने एलजीबीटीक्यू के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून बनाए हैं। डेनमार्क ने 1989 में ही समलैंगिक जोड़ों को डोमेस्टिक पार्टनर्स के तौर पर रजिस्टर करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन कोई औपचारिक कानून नहीं बनाया था। 2012 में जाकर डेनमार्क ने विधिवत कानून बनाया था। सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 को फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने का मामला संसद पर छोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं ने शादी को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की थी।
बता दें कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। में विवाह की कानूनी और सोशल स्टेटस के साथ अपने रिलेशनशिप को मान्यता देने की मांग की थी। याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस के कौल, एसआर भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। सुनवाई के दौरान केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर उसके द्वारा की गई कोई भी संवैधानिक घोषणा कार्रवाई का सही तरीका नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत इसके परिणामों का अनुमान लगाने, परिकल्पना करने, समझने और उनसे निपटने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि 5 न्यायाधीशों में से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने समलैंगिक संघों को मान्यता देने की वकालत की। उन्होंने एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक भेदभाव विरोधी कानून का भी आह्वान किया। इसके अलावा दोनों न्यायाधीशों ने यह भी तर्क दिया कि समानलिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर जस्टिस एस रवींद्र भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने तर्क दिया कि न्यायिक आदेश के माध्यम से नागरिक संघ का अधिकार बनाना मुश्किल है। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम संवैधानिक है और शून्य नहीं है, जैसा कि सीजेआई ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाले मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने के केंद्र के प्रस्ताव को भी दर्ज किया। बीएनटी की खास पेशकश।